नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य बिंदु रहेंगे नामकरण, क्षेत्रफल, विस्तार और स्थिति। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं नामकरण के बारे में। नामकरण में पहला प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान का नामकरण है वो मरुकांतर किसने दिया? उत्तर होगा वाल्मीकि, यानी वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर कहा। दूसरे व्यक्ति याद रखने आपको जॉर्ज थॉमस, जिन्होंने राजस्थान को नाम दिया है राजपूताना। और अगले हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के बारे में दो मुख्य तथ्य याद रखने हैं। एक तो इनको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, और दूसरे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी ये इतिहास में प्रसिद्ध है। ये इनका उपनाम बन गए, घोड़े वाले बाबा, और राजस्थान के इतिहास के पितामह। तीसरी बात, इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इन्होंने राजस्थान को 3 नाम दिए हैं: राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। अब बात आती है कि राजस्थान जो शब्द है उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले। तो राजस्थान के इतिहास के शब्द के बारे में हमें इतिहास से साक्ष्य जो हैं वो शिलालेखों से मिलते हैं। 2 शिलालेख हमें याद रखने हैं। एक तो चित्तौड़गढ़ का शिलालेख जो 532 ईस्वी में लिखा गया, जिसको गोसुंडा शिलालेख भी कहते हैं, और दूसरा है वसंतगढ़ शिलालेख जो 625 ईस्वी में लिखा गया और सिरोही के अंदर लिखा गया। तो शिलालेखों में 2 याद रखेंगे, चित्तौड़गढ़ शिलालेख गोसुंडा, और दूसरा वसंतगढ़ शिलालेख। राजस्थान के परिचय के अंदर सेकंड टॉपिक जो हमारा वो है क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल अपन देखें तो 3,42,239 यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर मील में पूछ लिया जाए तो 132,140 यानी 132,140 वर्ग मील, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और देश के अंदर जो स्थान की बात करते हैं क्षेत्रफल में, तो पहला स्थान है राजस्थान का, और भारत का कुल जो क्षेत्रफल है उसका राजस्थान का क्षेत्रफल केवल 10.41% है, यानी लगभग 1/10वां भाग, यानी 10वां जो हिस्सा है उससे भी कुछ ज़्यादा हिस्सा अकेले राजस्थान का है। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला जो ये स्थान बना है, पहले स्थान पे आया है राजस्थान। पहले क्या था? मध्य प्रदेश था पहले स्थान पे। 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश का स्थान पहला था, और राजस्थान का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरा था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को जैसे ही मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा अलग हुआ और उससे एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बना, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल राजस्थान से कम हो जाता है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे चला जाता है, और जो राजस्थान है वो पहले स्थान पे आ गया। तो ये तारीख भी अपने को, तिथि भी याद रखनी है कि 1 नवंबर 2000 से राजस्थान है वो पहले नंबर पे आया क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात करें क्षेत्रफल विश्व के अन्य देशों के सापेक्ष राजस्थान की क्या स्थिति है, तो इंग्लैंड से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, स्विट्ज़रलैंड से 8 गुना है, और इजराइल से 17 गुना है। ये 4 तथ्य हमें याद रखने हैं। सबसे पहले इंग्लैंड से 2 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, स्विट्ज़रलैंड से 8 गुना और इजराइल से 17 गुना। राजस्थान के परिचय में तीसरा हमारा बिंदु आता है विस्तार का, यानी राजस्थान है वो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दिशा के अंदर किस प्रकार से विस्तार है, कौन से गांव आते हैं, कौन सी तहसीलें आते हैं, कौन सा जिला लगता है, और उसका उत्तर से दक्षिण दिशा का जो लंबाई है वो कितनी है, पूर्व से पश्चिम दिशा की लंबाई कितनी है, तो इस पर चर्चा होगी इसमें। सबसे पहले उत्तरतम कोने से सवाल करें अपन, तो राजस्थान का उत्तरतम कोने पर स्थित गाँव कौन सा है? उत्तर होगा कोणा गाँव। सबसे उत्तरतम कोने पे स्थित जो गांव है वो कोणा गांव है, जिसकी तहसील है गंगानगर और ज़िला भी गंगानगर लगेगा। दक्षिणतम कोना, उसके ऊपर स्थित गांव है बोरकुंडा गांव, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा। तो उत्तरतम कोणा, दक्षिणतम बोरकुंडा गांव, तहसील दोनों की, कोणा की गंगानगर, बोरकुंडा की कुशलगढ़। इसी प्रकार पूर्वी कोने के ऊपर स्थित गाँव का नाम सिलाना गाँव, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर, और पश्चिमी कोने के ऊपर स्थित गांव का नाम कटरा गांव, तहसील का नाम सम, जिले का नाम जैसलमेर। ये तो हो गए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमतम दिशाओं में स्थित गांव, तहसील और जिलों के नाम। परीक्षा में सीधे आजकल गांवों का नाम न पूछ करके तहसीलों के नाम पूछ लेते हैं, तो गांव, तहसील और जिला तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, उत्तर में कोणा, दक्षिण में बोरकुंडा, पूर्व में सिलान, पश्चिम में कटरा। फिर तहसील उत्तर वाली गंगानगर, दक्षिण में कुशलगढ़, पूर्व के अंदर राजाखेड़ा और पश्चिम में सम तहसील। जिलों के नाम पहले से हमें याद है।
अब बात आती है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, विस्तार कितना है, उत्तर कोने से दक्षिणी कोने का विस्तार कितना है, तो ये याद रखना है 826 मीटर। और पूर्व से पश्चिमी या पश्चिम से पूर्व बोल दें का विस्तार है वो है 869 मीटर, 869 मीटर। तो प्रश्न आजकल परीक्षा में घुमा के पूछते हैं, डायरेक्ट रूप से पूछते हैं, कथन दिए हुए होते हैं उनमें से पूछना होता है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, इस प्रकार से छंटवा लेते हैं। तो आपको इन डाटा को इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। जैसे 826 869 आपको याद है, लेकिन कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा है, एक तो ये दिमाग में रहनी आवश्यक है। उत्तर से दक्षिण की जो है वो कम है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है, एक तो ये बात याद रखेंगे। तो दो डाटा हमारे पास 826 869, 869 है वो पूर्व से पश्चिम की ज़्यादा है। अब दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों में अंतर है 43 मीटर का। तो निष्कर्ष में आपको ये चीज़ याद रखनी है सबसे इम्पोर्टेंट, कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की ओर का जो विस्तार है वो उसके उत्तर दक्षिणी विस्तार की तुलना में 43 मीटर अधिक है, 43 मीटर से अधिक है। ये हो गया राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के परिचय में अंतिम बिंदु हमारा आता है स्थिति का। इसमें हमें स्थिति की चर्चा जो दो परिप्रेक्ष्यों में करेंगे, एक तो भारत के परिप्रेक्ष्य में करेंगे और एक ग्लोब विश्व के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति देखें तो भारत का जो मानचित्र है उसमें राजस्थान की स्थिति हमें पता है कि उत्तर और पश्चिमी भाग के अंदर है। जैसा कि मानचित्र में आपको दिख रहा है, भारत के मानचित्र के उत्तर पश्चिमी हिस्से के अंदर राजस्थान स्थित है। तो जब प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, उसकी स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है, तो उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तर और पश्चिम इन दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम भाग हो जाएगा। फिर आता है ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में अपन चर्चा करें तो ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में पहले दो संदर्भ में बात कर लेते हैं, एक तो अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा। तो पृथ्वी को जो एक काल्पनिक रेखा उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में बांटती है, बीचों बीच उत्तर से दक्षिण दिशा में नहीं जाकर बोलिए पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती है रेखा, पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो पृथ्वी का जो ग्लोब है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध करेगा। तो अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको अपन भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहेंगे, और इसके ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नीचे वाला हिस्सा दक्षिण की तरफ वाला जो हिस्सा है वो पूरा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो इस आधार पे अपन कह सकते हैं कि राजस्थान जो है वो कौन से गोलार्ध में हुआ, उत्तरी गोलार्ध में। तो जब अक्षांश रेखाओं के सापेक्ष पूछा जाए तो अक्षांशीय स्थिति जो है राजस्थान की वो आएगी उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार देशांतर के सापेक्ष बात करें तो 0 डिग्री जो देशांतर है उसे अपन कहते हैं ग्रीनविच रेखा, और इस ग्रीनविच रेखा के दाहिनी ओर का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और बाईं ओर का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ये अपन बात करेंगे पूर्व दिशा वाला भाग पूर्वी गोलार्ध हो गया, पश्चिम दिशा की तरफ वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो इसके हिसाब से अपन राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान हमें पता है कि राइट साइड वाले हिस्से में है, तो इसलिए जब देशांतर रेखाओं के सापेक्ष स्थिति पूछी जाए राजस्थान की तो वो होगा पूर्वी गोलार्ध। अब अगर तीसरा प्रश्न बनता है कि ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो ग्लोब में राजस्थान की स्थिति होगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। जैसा कि ग्लोब के पहले डायग्राम जो है उसमें बताया गया है कि पूरी अक्षांश और देशांतर रेखाएं दर्शाई गई हैं, और उसमें भारत जो है वो आता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और उसी भारत में राजस्थान है। तो चाहे भारत की स्थिति पूछे चाहे राजस्थान की स्थिति पूछे, दोनों की स्थिति ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आ गई। उत्तरी और पूर्वी दोनों के बीच में है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थिति हो गई ग्लोब के अंदर। अक्षांश के सापेक्ष पूछे तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर रेखाओं के सापेक्ष पूछे तो पूर्वी गोलार्ध में। 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। धन्यवाद।